दोस्तों, मुझसे बहुत समय पहले किसी ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसे बस थोड़ी सी पावर दे दो, तो आपको अपने आप ही उसका चरित्र पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये बात बहुत सही है। हम अपने आजू बाजू देखते हैं, अपने संगी साथियों को, नाते रिश्तेदारों को, तो आप देखेंगे कई बार जब उन्हें कुछ मिल जाता है तो उनके व्यवहार में एक बदलाव आता है। और ज़रूरी नहीं कि वो बदलाव हमेशा नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी होता है कई बार, लेकिन अक्सर नेगेटिव होता है। ये वही है कि जब ज़िंदगी में कुछ मिल जाता है तो इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है। तो वो बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को जानना हो, पहचानना हो, तो उसे थोड़ी सी पावर्स दे दो, अपने आप उसका सही चित्रण आ जाएगा। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि हम हर अच्छी चीज़, अच्छे व्यक्ति की पूजा करने लग जाते हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हर अच्छी चीज़ और हर अच्छे व्यक्ति को हमें पूजा के योग्य नहीं बल्कि उनको सीखने के योग्य समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हम हर चीज़ की पूजा करने लग जाते हैं, हर चीज़ का मंदिर बनाने लग जाते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर और सच्ची पूजा तो शायद यही है कि अगर हम उनके चरित्र से कुछ सीख पाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये मैं इस बात को मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं भगवान श्री कृष्ण का चित्रण देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे एक बात बहुत पता लगती है, बहुत समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली थे, परंतु अगर महाभारत के प्रत्येक पल को देखा जाए तो उन्होंने हमेशा विनम्रता रखी। जिन्होंने गलती करी उन्हें मौके दिए। आज वर्तमान में हम लोग, कई बार ऐसे होता है कि जब हमारे पास पावर होती है तो हम सामने वाले को मौका देना तो दूर, हम अपने पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। दुर्योधन का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है महाभारत का, जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए थे और उनके पास कोई कमी नहीं थी दल बल की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भैया कुछ हम इंद्रप्रस्थ जो था वो वापस दे दो। और जब दुर्योधन नहीं माना तो बोले 5 गांव ही दे दो। और जब वो 5 गांव पे भी नहीं माना तो भी उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि आप सोचिए वहाँ दुर्योधन ने अहंकार दिखा दिया और बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, और मैं आपको बंदी बना लेता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने अपना रौद्र अवतार दिखाया और वहाँ पे बात जो मुझे लगता है, मुझे समझ में आती है कि वो यही है कि हर चीज़ का जो अंत होता है वो भले ही कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत विनम्रता से होती है, भले ही हमारे पास कितनी ही क्यों पावर्स ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपकी विनम्रता का कोई गलत मतलब निकाल ले, जैसे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का निकाला था, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज को एक मैसेज दिया जाए। लेकिन वो मैसेज हमेशा इनिशियल तौर पे नहीं दिया जाता, वो मैसेज हमेशा एग्जीक्यूशन लेवल पे, यानी कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए और जब सब कुछ रास्ते बंद हो जाए तो कहते हैं ना कि तो फिर अंतिम विकल्प युद्ध होता है, तो वो ज़रूरी भी है। लेकिन बात यही है कि अगर पावर है तो विनम्रता भी होनी चाहिए, और उस विनम्रता की जब ना चले तो फिर उस पावर को दिखाना चाहिए। इंसान यही चीज़ आज नहीं सीख पा रहा है, जिसके पास पावर है वो दूसरों को दबाया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि भाई हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं। भगवान मानने और पूजनीय योग्य नहीं है, भगवान तो सीखने योग्य है, सिखाने योग्य है। आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कल कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई पावर है और आपका मन कहे कि नहीं, हमने कुछ बात सुनी थी और वह बात विनम्रता की कही गई थी, तो मुझे लगेगा कि ये मेरा रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।